गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन। अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे। अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे। आंचल के तले हर चीज पले, वो नर क्या और नारायण क्या, सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु, मेरी जन्नत है गुरु, मेरी जन्नत है गुरु। कुछ वैसी है कैसी भी है लगती नहीं है, और एक आनंद की फीलिंग आती है। तो जब ये निरीक्षापना आता है तो रजा पे राजी रहता है, न किसी के लिए शक है, न वहम है, न गुमान है, तभी तो इस आनंद की फीलिंग में आ सकता है। हमें कभी कभी कोई डिस्टर्बेंसेस लगेंगे, प्रकृति है ना, कोई कमियां दिखाई देगी, पर हम यह देखें इन कमियों को साइड करके जो नियामतें हैं उनका हमने कितना यूज किया है, नियामतों का कितना यूज किया है। हमने तो शुरू से ऐसे देखा, जैसे ही गुरु का ज्ञान जाना, कितना टाइम प्रकृति को संवारने में सजाने में जाता था, पर जो टाइम बाकी मिलता था वो बोलते थे उसका यूज क्या होता है। कभी कभी अज्ञान में क्या देखते हैं, इसने लाख रुपया डोनेशन दिया, मेरे को जेकर पैसा हुए तो मैं लाख रुपया डोनेट करूं, मेरे को नहीं है इतना, पर मेरे पास जितना है उसका मैंने क्या यूज किया है। मेरे पास शक्ति होवे तो जेकर मैं ऐसा करूं, पर जितनी शक्ति है उसका मैंने क्या यूज किया है। हम ये देखें, तुम जब जो तेरे पास शक्ति है उसका तू राइट यूज करता है तो निराकार को बाकी की चिंता लगती है, वो तेरा रास्ता खुद बनाता है। यह तुम बात देखो, कमी पर नजर नहीं डालो, पर जो बाकी तेरे पास बचा है उस शक्ति पर नजर डालो। मैं तो देखती हूँ जो ऐसा करता है, कभी कभी कोई ऐसा योगी भी आता है, अरे इतना टाइम चला गया, अभी बड़ी एज हो गई, अभी क्या मिलेगा, अभी सब तो गया। तो फिर हम बोलते हैं बच्चा है उसको तो बचाओ, वो बचाने में लग जाता है, उसको बचाता है तो बाकी और भी उसे बहुत कुछ मिल जाता है। जो बचाए बाकी रख रहे तसा, गुजरी सो गुजरी बाकी रख रहे तसा। तो मैं बोलती हूँ गुजरी सो गुजरी तो छोड़ो, पर अभी जो उलझी सो उलझी है, जाने दो। जो सुलझी हुई है उस सुलझन का राइट यूज करो, जो शक्ति बची है उसका राइट यूज करो, तो देखो क्या होता है, उसमें ही तेरे को आनंद मिलेगा। किसी को कण से मण मिलता है, किसी के पास मण है तो भी कुछ नहीं।
किसी को कम टाइम है, उसका राइट यूज करता है, किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो वो सोच में पड़ता है हाउ टू किल टाइम, अब ये टाइम कैसे पास करूं। जितना है उसका राइट यूज तो करो, समझते हो। पर हमेशा पॉजिटिव में रहें, पॉजिटिव में, नेगेटिव में कभी नहीं जाए। उहा अकुल में जंहिंखे अचां, इहा ई थी ॻाल्हि ॿुधायां। नेगेटिव खे छॾे पॉजिटिव खे वठो, नेगेटिव ॻाल्हियुनि खे छॾे, हीअ कमी हीअ कमी हीअ कमी खे छॾे, बाकी हीअ बाकी हीअ बाकी है, उसको हम राइट यूज करें तो बाकी बस बन जाएगी। किसी को दोष न कर, अपनी कमजोरी को पकड़े। अपनी कमजोरी मेरी पकड़ में आ गई तो मैंने वो रमज़ जान ली। उहा मां रमज़ आहियां अकुल में जंहिंखे अचां, उहा रमज़ पंहिंजी जागायो, अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। जैसे बोलते आत्मा का चिंतन करो, खबर उन ॾींहुं बि कंहिं ॿुधायो लिखियल है ध्यान आत्मा चिंतन प्राप्त होती है, तो लिखाड़ो न शायद अमर आत्मा के लिए चिंतन करना पड़ता है, तो शायद ये दिखाड़ो क्या में लिखल हो। फिर बोलता आत्मा का चिंतन कैसे होगा, तो अभी मैं तेरे को बता रही हूँ, न ध्यान करने का ध्यान करो, ख्याल ना आवे इसका ख्याल करो। तो यह भी एक रमज है न, कोई ख्याल न कयूं भली कर न, पर वो ख्याल कर त मां ख्यालन के कीअं कट करियां, समझो था। ख्याल वो कर त ख्यालन के कीअं माइनस करियां, ख्याल वो कर त ख्यालन के कीअं असत साबित कयां पंहिंजो पाण सां। यह भी झूठ है, यह भी जाने वाला है, यह भी मिथ्या है। वो ख्याल कर त ब्रह्म के कीअं सिद्ध करियां, सत्य कीअं सिद्ध करियां, असत कीअं खत्म करियां। ख्याल करो पर कौन सा ख्याल करो, चिंतन करो पर किसका चिंतन करो। अपने आप आत्मा पकड़ में आ जाती है। जब तू ख्यालों को कट 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 करता जाता है, आत्मा पकड़ में आ जाती है, तू थॉट लिस्ट में आ जाता है, उसी का मजा लेता है। आदर्श एक सतगुरु का आदर्श जो राहगीरों को राह दिखा के जन्म जीवन सफल कराते हैं। आप भी अपने आदर्शों में वही गुरु की झलक ढूंढें। तेरे आदर्शों में अगर सतगुरु की झलक है तो तेरे आदर्श से कईयों को उजाले मिलते हैं, आदर्श उनके भी बनते हैं। एक तू द्वैत जैसी विक्षेप जैसी विष से न्यारा हो जाएगा तो संसार को भी तू न्यारा विष से कर सकता है ही भगवान। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 30 अप्रैल 2004। मनुष्य समझता है जगत ने मेरे को पकड़ रखा है, पर उसने खुद जगत को पकड़ा है। जब भारी चीज मिलती है, हल्की चीज अपने आप चली जाती है। जीव के आगे जब अपने उद्धार की चाह आती है तो उस आनंद की खोज में लग जाता है। ज्ञान की प्राप्ति और उसकी रक्षा उसका मेन कार्य हो जाता है। फिर छोटी छोटी दुनिया की बातें
उसे पकड़ नहीं सकती है। जिज्ञासु को टाइम नहीं जो उन बातों के लिए बातें करे, टाइम पास करे। हमेशा सावधान, यहाँ भी क्यों रुका, यहाँ भी क्यों आवाज़ की, यहाँ देह को प्रकृति को सत्य क्यों माना, किसी बात पर दुखी सुखी क्यों हुआ। बार बार गुरु की आवाज़ सुनाई देती है, माइंड यूर ओन बिजनेस। समय की कदर होती है तो असली धन है। एक एक घड़ी लाख लाख की जाती है। बार बार तेरा ही मन तेरे टाइम की चोरी करता है। बाहर से किस पड़ा, बातें करके मेरा टाइम चोरी करके गया। पर यह अपना मन जो साथ में है, कभी रुलाता है कभी हंसाता है। थॉटलेसनेस यह तेरा खजाना है, उसे लूटे जा रहा है। जिज्ञासु को एक एक घड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। इन्हीं एक एक घड़ी पलों में से घंटे बनते हैं, दिन बनते हैं, साल बनते हैं, पूरा जीवन बनता है। मनुष्य जीवन की कदर करें, समय की कदर अपने आप हो जाती है। समय तेरे अधीन है पर तू समय के अधीन हो जाता है। जैसे नाच नचाए वैसे नाचता है। माया का नशा समय की कदर करने नहीं देता है। गुरु आके खटाई खिला के वह नशा तोड़ता है। नशे टूटने पर तू क्या देखता है? अचरज ही अचरज, गुजरी हुई लाइफ भी अचरज। अचरज देखा अचरज जाना, अचरज में ही समाया। द्वंद्व सब चले गए, न बंधन न मोक्ष, गुरुमती रंगमाण। गुरु की मत का मेरी मत पर ठप्पा लगे। गुरु मुख बन जाऊं, मेरे तन मन से ऐसा प्रकट होवे कि मैं गुरु ज्ञान के लिए बनाया गया एक मॉडल हूँ। बस अपने आप को बनाओ, सृष्टि बनी पड़ी है, यह जगत दूषण नहीं भूषण है। ओम। वही धोखा है क्या लाल जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। धोखा एक ही बात में है, धोखा कोई दूसरी बात में नहीं है। पर जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। पर सही रास्ता तो फिर गुरु ने बताया। गुरु सही रास्ता बता सकता है। तू अगर लेना चाहे तो गुरु सही रास्ता बता सकता है। संसार का कोई भी सुख खराब नहीं है, कोई व्यक्ति खराब नहीं, कोई सुख खराब नहीं, कोई हालत खराब नहीं, हर चीज़ अच्छी है। होने वाली बात होके रहती है, ये बस मानो जो परमात्मा के प्रति हो रहा है सब अच्छा है। कोई भी हालत आती है तो कुछ न कुछ अनुभव करता है। कोई भी व्यक्ति आता है तेरी ज़िंदगी में तो कुछ न कुछ अनुभव करता है। गुरु तेरी ज़िंदगी में इत्तेफाक बन के आता है। कभी कोई हालत आती है गुरु इत्तेफाक बन के आता है, तो खराब क्या हुआ? कुछ भी खराब नहीं है, कोई बुरा नहीं है इस भले मन के वास्ते। पर तू अपनी बुराई खाली सोचता रहता है तो हर चीज़ में बुरा 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 दिखाई देता है। तू डर जाता है। वाई फियर, गॉड इज़ नियर।
जब तक तू भगवान को आगे नहीं रखता है तब तक तो तू डर तो रहेगा ही ना। डर रहता है, कभी हालतों से डर रहता है, कभी व्यक्तियों से डर रहता है, कभी तेरे सुखों से डर रहता है, कहीं ये चले न जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए। कभी किससे डर, कभी किससे डर, कभी किससे डर तो होता ही रहता है। पर तू निर्भय हो जा, निर्भय होके फिर तू जीवन जी। निर्भयता का अर्थ ये नहीं है कि तुम आवारागर्दी करो, मन की आवारागर्दी करो। निर्भय मतलब अपने आत्मविश्वास में रहो, अपने आत्मा का विश्वास जगाओ, अपने इंद्रियों को सजग रखो, सुजाग रखो, अपने दिल दिमाग को ऊंचा रखो। सभिनी खां पद तींजो ऊंचो, लालण तू आई लासानी, तू सैलानी मां सैलानी। सैलानी का मतलब ये नहीं है कि तुम चले जाओगे, बस तुम बिछड़ जाओगे, तुम अकेले हो जाओगे। सैलानी का मतलब है प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना। पहली प्रीत तेरी परमात्मा से होनी चाहिए, बाद में जो प्रीत है तेरी संसार से होनी चाहिए, तो वो प्रीत भी निभ के आती है। पर पहले तू प्रीत परमात्मा से की नहीं तो संसार की प्रीत तेरे को अखरने लगती है, कांटा बन के चुभने लगती है। क्योंकि गॉड भी है ना, भगवान भी है, वो भी तो यही सोचता है कि मैंने इसको जन्म दिया, जीवन भी मैंने दिया, गर्भ में रक्षा भी मैंने की, तो मेरे को भूल के ये संसार के सुखों में चला गया, तो अभी मैं इसके सुख को कैसे सहन करूं। गॉड भी यही सोचता है, गॉड भी यही बात सोचता है। तो तू वे अंदर में विचार करना, पहले तुम भगवान को पकड़ो, फिर तुम संसार की प्रीत में आ जाओ, तो तेरी प्रीत भी निभ जाएगी, तेरे इंद्रियों में भी कंट्रोल आ जाएगा। नहीं तो भगवान तेरे मन में नहीं है तो तेरे इंद्रियों में कंट्रोल नहीं है, तेरी सोच में कंट्रोल नहीं, तेरे हाथों में कंट्रोल नहीं, तेरी मुख में कंट्रोल नहीं। कुछ भी जो आया बोल देते हो, कुछ भी जो आया कर लेते हो, फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर खेत तो हुए तो चिड़िया चुग गई, फिर तू पछताता भी तो है, तो क्या होता है। पछताने से थोड़ा ही कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। पर गुरु के वचन से जब भी तू जुड़ जाता है तो वो जो पछताव है वो कुछ अलग क्वालिटी का पछताव है, उसमें तेरा कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। मनुष्य जन्म मिले न बारंबार, बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, पर जे इस बार मिला भी है तो उसका सदुपयोग करो, अच्छा उपयोग करो उसका, उसको कंट्रोल में रखो, बैलेंस में रखो। तेरी वो एक गाड़ी भी चलती है तो जब भी बैलेंस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, ब्रेक फेल है उसका, तो तू क्या करता है, गाड़ी में सफ़र करता है, नहीं करता है ना, क्योंकि इसका ब्रेक फेल है, इसकी ये चीज़ खराब है, इसकी ये चीज़ खराब है, तो तू गाड़ी में भी सफ़र नहीं करता है। तो ऐसे जीवन को तू कैसे लेता है, ऐसे जीवन को तू कंधे पर लेके तू करता है। गाड़ी को कंधों पर लेके चलेगा क्या, नहीं चलता है ना। तो जब भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारों में तू ऐसे गिरता रहता है, तो जीवन को जैसे कंधों पर लेके तुम चलते हो, जैसे गाड़ी को कंधों पर ले लिया, ऐसे जीवन भी तेरा ऐसे भारी हो जाता है। भारी जीवन को हल्का करना है, बाकी किधर तुम ढूंढोगे दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, चौथा जीवन, पांचवा जीवन। जीवन पर तुम बदलाते जाओ, बदलाते जाओ, बदलाते जाओ, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आती है। चेंज आती है अपने आत्मा के आनंद से, चेंज आती है अपने आत्मा को पहचानने से। पाण सुञाणण आयो वो भली करे आयो, कम न हो इसको ब्यो मिठा। काम तो संसार में निकलेंगे ही, पर अपने आप को पहचानने के बाद जो तू संसार के कार्य करता है वो कार्य कुछ अलग होते हैं। अपने को पहचानो पहले, मैं कौन हूँ, तू कौन है। तू खाली ये देह नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू अजर अमर आत्मा है, तू अविनाशी है, तेरा कभी नाश नहीं हो सकता। तू डरता क्यों है, वाई फियर, गॉड इज तेरे नियर ही नियर है। एक एक में भगवान देखो, एक एक में। जब तक तूने भगवान नहीं देखा तब तक तेरी दिल मजबूत नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी तो तू संसार में कैसे चल सकता है। संसार तो वही गिरावट ही है न। अगर तू देह में है तो संसार गिरावट है, अपनी आत्मा में है तो हर गिरावट से तू ऊंचे पर्वत पर पहुंच जाएगा। गिरावट आएगी लेकिन तू चमकेगा,
हालतें आएगी, तुझे और ऊपर उठा के जाएगी, तुझे अनुभव दे के जाएगी, तेरा अच्छा करके जाएगी। हालत आती है, कुछ न कुछ वरदान दे के जाती है, कुछ न कुछ तू हालत को प्रसाद करके मानेगा तो हालत भी तेरे को वरदान देगी। जे तू प्रसाद करके नहीं मानता है तो हालत भी तेरे को तकलीफ देती है। तकलीफ़ों से डरो नहीं, वाई फियर, डरो नहीं, तकलीफ को फेस करना सीखो, तकलीफ को उलझन को सुलझाना सीखो। कृपा निधान ऐसे है कि जब कोई बात बिगड़ जाए या हालत आ जाए, तुम देते हो साथ सदा, हे कृपा निधान। वो भगवान कृपा निधान है। कुदरत तेरे को साथ देती है, सहारा भी देती है, फेवर में भी जाएगी, पक्का जाती है, पर तू कुदरत का साथ लेगा तो जाएगी न। किसका तू दरवाज़ा खटखटाएगा तो तेरे लिए दरवाज़ा खुलेगा न। किसका तू दरवाज़ा खटखटाता नहीं है तो दरवाज़ा तेरे लिए कैसे खुलेगा। तू कुदरत का साथ नहीं देता है, कुदरत को तू पूजता नहीं है, कुदरत में तू विश्वास नहीं रखता है, तो कुदरत भी तेरे लिए दूर है। पर जो ऐसे परमात्मा में विश्वास रखते हैं, भगवान जरे जरे देखते हैं, जड़ चेतन में भगवान देखते हैं, राग द्वेष से रहित होकर जो तेरे से द्वेष करता है उसमें तुम भगवान देखो, देखो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मुझे भागन हयो ऐरो डाड़ो, मुखे सतगुरु मिलो कुर्ब वारो। तेरा नसीब भी चमक जाता है, तेरा नसीब खुल जाएगा, पर तू वो करने वाली बात तू नहीं करता है ना। मैंने अपने बच्चों को छोटा सा मिसाल दिया है, तुमको घर की सफाई करनी है तो तुम पहले क्या करते हो, छत सफा करते हो या फर्श सफा करते हो, बताओ क्या करते हो। छत करते हो ना, पहले फर्श क्यों, और छत बाद में किया तो तेरा काम का हुआ। पहले दीवारें की और फिर तुमने छत की, फिर फर्श किया तो काम का हुआ, नहीं होता है ना। तो सिस्टमेटिकल संसार में चलना पड़ता है ना, पहले छत करो, फिर दीवार करो, फिर लास्ट में फर्श को साफ करके ओके कर दो। ऐसे होता है ना। तेरे जीवन में भी ऐसे ही है। तेरा जीवन कहीं गड़बड़ है, कहीं बिगड़ा हुआ है, तो को नसीब की कोई तकलीफ नहीं है इसमें, इसमें कोई तेरी भी तकलीफ नहीं है या तू बुरा है, पर तेरा सिस्टम बराबर नहीं है। पहले तुमने भगवान को नहीं पकड़ा, पहले तुम संसार के सुखों में आ जाते हो। पहले भगवान को पकड़ो, छत सफा करो, फिर तुम ऐसे दीवारें सफा करो कि तुम रिश्ते नातों को समझो थोड़ा, और फिर तुम निभाना और निपटाना भी सीख लो, और मन में तुम अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा करो। तो आत्मविश्वास के सारे तेरी हर तूफान में शांति रहेगी। नहीं तो कितने भी तूफान आए नहीं आए, पर तेरे मन का जो तूफान है वही तुझे जीने नहीं देता है। वरना जे तेरे मन में आत्मा का आनंद है तो हर तूफान में तू शांत रहेगा, हर तूफान में तू खड़ा होके दिखेगा। हर तूफान में खड़े हो जाओ ना, तूफान तो आया और गया, आया और गया, वो तो जग की रीत है न। पर तूफान में खड़ा कौन हो सकता है, जो परमात्मा की लाठी पकड़ के चलता है वो तूफान में खड़ा हो सकता है। तो कहीं तू गिरता है, कहीं तू डरता है, कहीं तू मरता है, तो परमात्मा का हाथ नहीं पकड़ा है न। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो कभी रहा न बेसहारा, वो बेसहारा नहीं रहता है। वो हाथ जिसने पकड़ा है उसको परमात्मा साथ देता है, ज़रूर देता है। आज तक जो तुमको साथ दिया होगा तो भगवान ने कोई तो ऐसे इत्तेफाक किया होगा न, जो आज तेरा अच्छा हो रहा है, आज तेरा कुछ भी अच्छा हुआ है ज़िंदगी में, आज संकट से बचते बचते तुम बच सकते हो। तो परमात्मा के इशारे के बगैर कोई बच सकता है क्या? तो जब भी उसने इशारा दिया तो हर संकट से निकाला, तो निकालेगा ही ना। तुम फिर क्यों सोचते हो तो ये ऐसे संकट से नहीं निकल सकता हूँ, निकल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इतने हीन दिन क्यों बनते हो, इतने कमज़ोर क्यों बनते हो, क्यों कमज़ोर बनते हो? स्ट्रॉन्ग बनो। स्ट्रॉन्ग जो बनता है वो संसार में खट्टी खाई दो, पर जो कमज़ोर होता है वो तो संसार में तकलीफ़ में आता ही है। उसको एक तकलीफ़ से बाहर निकालो ना तो दूसरी तकलीफ़ उसके लिए खड़ी है। हमने तो ज़िंदगी में ये देखा है, तुम एक तकलीफ़ से भागोगे तो दूसरी तकलीफ़ सामने है, दूसरी से फिर भागोगे तो तीसरी सामने है, तीसरी से भागोगे तो चौथी सामने है। तकलीफ़ों को फेस करना सीख लिया तो तकलीफ़ है ही नहीं, पर जब भागोगे जागोगे नहीं
तो एक न एक तो तकलीफ होती रहती है। तुम्हारी कहावत है ना, डुबरे डोर के मच्छर गणा। जो डुबरा डोर है ना, तुम भी डुबरे हो ना, तो तेरे को मच्छर काटते रहते हैं। कभी कौन सा मच्छर आएगा काटने के लिए, कभी कौन सा मच्छर आएगा काटने के लिए। तो मच्छरों से कट के तू ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करेगा। पर तू स्ट्रांग बन के ये नहीं सोचेगा कि मैं मच्छर से बचने का रास्ता देखूं। बचने का रास्ता तुमने मेरी ये सोचा है, भागना। भागोगे कहाँ से भागोगे? कोई एकदम संसार छोड़ के भी भाग जाएगा तो उधर भी कुछ न कुछ तकलीफ ज़रूर आएगी। व्यक्तियों से नहीं आएगी, तुम जाके बनवासी बनो। व्यक्तियों से नहीं आएगी तो दूसरी कोई तकलीफ आएगी। डोर डगे से कोई तकलीफ आएगी, कोई जीव जंतु से तकलीफ आएगी। तकलीफ तो संसार में बनी है ना, का तकलीफ़ों की कमी नहीं है। पर जो तकलीफ़ों की कमी आत्मविश्वास में ऐसे समेट लेता है, उसको कोई तकलीफ आती नहीं है। फिर तुम एक बोलो, दूसरी बोलो, तीसरी बोलो, ये खिड़की से बोलो या वो एक खिड़की से बोलो। सूर तमरई सूर है न। आपको पेट में दर्द है या पाँव में दर्द है या सर में दर्द है या आँख में दर्द है, पर दर्द तो दर्द है न। तो संसार से तुम भाग तो नहीं सकता है न। तो दर्द तो दूसरी जगह से आएगा, बड़ी तीसरी जगह से आएगा, बड़ी चौथी जगह से आएगा। तुम शेर दिल बनो न। जगह वे तुम चेंज नहीं करो, पर तुम अंदर में शेर दिल बन के वे तुम ऐसे सीखो, खरा रहना सीखो। हम तो अपने बच्चों को खरा रहना सिखाते हैं, बगाना नहीं सिखाते हैं। तुम खरे रहो, खरे रहो तो तुम स्ट्रांग हो जाओगे। खरे रहो तो प्रारब्ध में पुख्ते हो जाओगे। खरे रहो तो तुम रिश्तों को निभाना निपटाना सीख जाओगे। खरे रहो तो अपने को खुश रखना भी सीख जाओगे। खुशी ढूंढो अपनी तू खुशी ढूंढ नहीं सकता है तो तू दूसरे को दोष देता है। तू वश करना, तू एक जानवर को भी कोई वश कर सकता है, मंच को वश नहीं कर सकता है। इतना तू अज्ञानी है क्या? तुम ज्ञान सुनो ना, थोड़ा ज्ञान सुनो। अज्ञान के बादलों को हटाओ तो तुम किसको भी वश कर सकते हो। एक मुरली से वश करते हैं वे, तो वो अपने जीव जंतु भी जहर का दांत निकाल देते हैं। तुम इतना वश नहीं कर सकते हो। प्रेम की दुनिया में आओ तो वश होगा। तुम देह की दुनिया में खड़े हो तो काम वश होगा। तुमको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ज्ञान ही जरूरी है। हर एक राही को संसार में सत्संग की जरूरत है। सत्संग माना सत्संग कौन सा वो मुझे मालूम नहीं है, पर सत्संग का अर्थ है सत्य आत्मा से कनेक्शन। आज तेरा कितना भी सुंदर नलका है, कितनी भी तुमने लाइट की अच्छी फिटिंग की है, पर पावर हाउस से पावर तेरे पास नहीं आया तो तेरी ऊंचे ऊंचे बल्ब फोकस क्या करेंगे? वो जलेंगे क्या? पावर हाउस से पावर ही नहीं है तो क्या करेंगे? नलके में पानी नहीं है तो तेरा सुंदर नलका और शावर क्या करेगा? पानी है ही नहीं उसमें। पानी में कोई फॉल्ट है तो तेरे में फॉल्ट है। तेरे में फॉल्ट क्या है? एक ही फॉल्ट सभी लोगों में होता है कि वो आत्मा को नहीं जगाते हैं, भगवान को साथ में नहीं रखते हैं, परमात्मा से बिछड़े पड़े हैं परमात्मा से, तो संसार में कई दुख देते हैं। नहीं तो तेरी पतवार के बिना नाव चलेगी, ये इतना परमात्मा का वादा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है और भाग्य के बिना हर चीज़ मिल रही है। सब मिलता है, कुछ भी जाता नहीं है। पर तू पहले आत्मविश्वास की कमी जो है वे तू पूरी कर, तो जो भी विकार है उसके ऊपर तेरा अधिकार आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। जैसे गाड़ी में तेरा कंट्रोल है, ब्रेक फेल नहीं है, ऐसे तेरा भी ब्रेक फेल है ना, जो वो गुरु तेरा ब्रेक ठीक करके देता है। ब्रेक नहीं है ना तेरा, ब्रेक फेल है, तुम कुछ भी बोल देते हो। तेरा ब्रेक फेल है, तुम कुछ भी गुस्सा कर देते हो। तेरा ब्रेक फेल है, तुम किधर भी हाथ उठा देते हो। तेरा ब्रेक फेल है, तुम किधर भी कुछ भी उल्टा सुल्टा सोच लेते हो। तो ब्रेक को ठीक करो ना। गाड़ी को मूर्ख है क्या तू? गाड़ी को खराब करके फेंक के आता है क्या गटर में? कहना ब्रेक ठीक करता है। क्या करते हो बोलो तो? छा करना है वो ब्रेक ठीक करना है ना, तो ब्रेक ठीक करो ना। तुम्हारे जीवन की गाड़ी की भी ब्रेक खराब है तो तुम ठीक करो ना। उधर तुम गैरेज में जाते हो, गाड़ी छोड़ के आते हो, ये भी तो गैरेज है ना गुरु की। इधर तो जीवन ठीक होता है, इधर जीवन का ब्रेक ठीक होता है। ब्रेक ठीक हुआ तो गुस्सा नहीं आएगा, हाथ नहीं उठेगा, पाँव नहीं उठेगा, ये नहीं होगा, गलत सोच नहीं होगा। तो ब्रेक तुम ठीक करो ना अपना।
ब्रेक ठीक करके अपने जीवन को आगे चलाओ। मेरा तो ये कहना है, तुम्हारा क्या कहना है? तुमको क्या फ़ायदा हुआ है बोलो? डी सुन के माइक छोड़ी खिले थी भाई। क्या सुनाते हो बोलो? दीमा भगवान, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि इधर आके सुना अपनी कहानी, मैं भी सुनूं। तेरे में कितना दम है, दूसरे को भी रास्ता दिखा। इसकी कहानी छोटी सी है, इसको सुनो ध्यान से। इधर मुंह कर, मेरे को नहीं देख, बहुत देखा मेरे को। दीमा भगवान आपसे नजर नहीं नहीं, उधर उधर देख, सीधा। दीमा भगवान, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कोई भी बात आए उसको स्ट्रांग होके फेस कर रहे हैं, हिलना नहीं है। अगर हम भागेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से हमको वो बात आएगी, इसके लिए स्ट्रांग होके निकलते चलो। तू स्ट्रांग हुई है नहीं हुई है? हाँ दीमा कितनी ढीली थी वो तो बता। बहुत बहुत ढीली थी। आपके वचनों ने मुझे बहुत ऊपर उठाया है। अभी कोई भी बात आती है ना दीमा भगवान, आपकी बात याद करके मैं निकल जाती हूँ। ऐसे कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ बात है भी। सब बात में आपने ऊपर उठाया है, इतना अच्छे से प्रिपेयर किया मुझे, इतनी अच्छे तरीके से अभी लाइफ निकल रही है। ऐसे लगता है कि जो हुआ उससे मैं बहुत सीखी हूँ, लाइफ में बहुत चेंज है। समझो कोई हालत आई तो उसमें तुमको फायदा दिखाई देता है या अभी नुकसान दिखाई देता है? नहीं, उसमें भी फ़ायदा ही दिखाई देता है मुझे। सिखा के गई ना हालत। हाँ दीमा भगवान, हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्राने हैं आपके। कभी तो एकदम डाउन हुई थी भाई, जैसे कुछ अभी सामने कुछ है ही नहीं, इतना हार के बैठी थी। अभी हार जीत में बदल गई नहीं बदल जी गई? दीमा भगवान, अभी वो देखो, घर वही है, प्रकृति वही है, सब कुछ वही है। अभी हार जीत में बदल गई ना, जी दीमा भगवान। तो जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, ये खेल अधूरा छूटे ना। मैंने इसके साथ भजन गाया, आज पूरा हुआ या नहीं हुआ? जी दीमा भगवान, बिल्कुल। अभी तू खुश है अपने घर में? बहुत खुश हूँ बहुत खुश है। दीमा भगवान। ये बात आपकी जो सिखाई थी कि हमें अपने लिए ही जीना है, अपने आप को किसी भी हालत में खुश रखना है, तो रास्ता भी हमको ही ढूंढना है। बात कोई भी आए, चाहे हमारे अगेंस्ट, पर हम उसमें भी अपनी हैप्पीनेस को ढूंढें। वो फॉलो कर रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है बात आके चली भी जा रही है, बस मैं खुश रहती हूँ, मैं नहीं हिलती हूँ। ऐसे और कभी बात आती भी है तो आपसे टच में हूँ, फिर आप मेरे को फिर से ऊपर उठा देते हो, निकल जाती हूँ मैं आसानी से। पहले नहीं निकल पाती थी, पहले उठती ही नहीं थी, ऐसे लगता था। लेकिन अभी ऐसे लगता है कि बस चलती चल रही हूँ, रुकावट नहीं है, कहीं पे ठहराव नहीं है, बस बहती जा रही हूँ। आशीष करो हमेशा ऐसे ही बहती रहूँ मैं भी, और मैं अपने घर वालों के साथ भी प्रेम प्यार में चलूँ। अभी ससुराल से खुश है? बहुत। अभी तो मायके से- मैं के भी नहीं जाती हूँ छुट्टी नहीं ताली मांगती हूँ, बजाओ। छुट्टी नहीं मांगती हूँ जाने की। छुट्टी नहीं मांगती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती है। ससुराल को ही मैका बना दिया है। नहीं, अभी अच्छा लगता है फिर भी बहुत। मैके से भी खुश है। हाँ, 1-2 घंटा हो के आई, बस ठीक है, मिल के आई। मेरी बहन अभी बाहर से आई है, छुट्टी मांगी जाने की, मना किया कि नहीं अभी अच्छा नहीं लगता है तेरे बिना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था और क्या चाहिए, नहीं जाऊँगी मैं बहुत अच्छा लगता है दीमा भगवान अभी घर पे, बहुत। काजल के लिए तालियां बजाओ। शुक्राने दीमा भगवान आपका। प्रसाद खा बेटा। हम कहते हैं ना, पहले अपनी जो तुम्हारे घर में बेटियों ने जन्म लिया है ना, या बेटों ने भी जन्म लिया, तुम बच्चों को इधर रखो। पहले उनके दांत भरियो, वो पहले मेरे पास आए, फिर वो आपे ही अच्छे होते जाएंगे, बचपन से ही अच्छे होते जाते हैं। चलो बचपन में नहीं पहुँचे तो मैंने इसको पहले दिन इसका केस आया मेरे सामने, मैंने बोला छोरी पहिरीं ॾाजो न खणी वई, हाणे ॾाजो खणी वञ। पहिरीं तूं मुंहिंजो ॾाजो खणी वञे हा त हिते नौबत ही न अचे हा, पर अभी तुम मेरा दहेज लेके जाओ। माँ बाप दहेज में तेरे को धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती सब देंगे, पर गुरु क्या देता है? गुरु सहन शक्ति देता है, गुरु शांति देता है, गुरु आत्मविश्वास देता है, गुरु आत्मा का धन देता है, गुरु त्याग वैराग देता है, गुरु तो समानता देता है, गुरु धीरज देता है, गुरु प्रेम देता है। नहीं तो तुम इमोशन की दुनिया में रहते हो तो इमोशन इज डिजीज, बीमारी इमोशन की है। तू बीमारी में शादी करता है, शादी भी करता है ना,
तो इमोशन को वश में नहीं किया, धीरज किया नहीं। बीमार माण्हू शादी कंदो तो सक्सेस कीअं वेंदो? तुम तो बोलते हो हाँ हाँ ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, तंदुरुस्त है। मैं बोलती हूँ सारे बच्चे बीमार हैं, तो बीमारी में तुम उसको शादी कराते हो तो सक्सेस कैसे जाएंगे? तुम पहले ठीक तो करो उसको। मेरी हॉस्पिटल है नहीं है, उधर लेके आओ, उनको ठीक करो। तन ठीक, मन ठीक, त्याग ठीक, ख्याल ठीक, सब ठीक है, फिर तुम कराओ शादी, देखो कितनी सक्सेस होती है। फिर तुम देखो दहेज भी तुम बेटी को दियो, पहले मेरी बैग लेके जाओ, फिर तुम देखो कैसे सक्सेस होती है। तकलीफ एक ही है, जो धीरज नहीं है। तकलीफ एक ही है, दोनों बच्चों में तकलीफ एक ही होती है, जो धीरज किसको भी नहीं है। न इधर धीरज है न उधर धीरज है, ये भी इमोशन में वो भी इमोशन में। तो इमोशन एक दो पत्थर हैं जो रोज़ टूटते हैं। तो तुम इमोशन है तो पत्थर तो तोड़ोगे ना एक दूसरे को, पर दोनों का इमोशन जो ख़त्म हो गया और उमंग आ गया ज़िंदगी में, तो देखो बोला तो छुट्टी नहीं देता है। अभी वही मनुष्य है जो छुट्टी नहीं देता है, वही मनुष्य है जो पढ़ती नहीं थी, वही मनुष्य है जो शादी किया, वही मनुष्य है जो तो तकलीफ आई। तो हालतें सब तो वही है ना, घर भी वही है, पर तेरा ख्याल चेंज हो जाता है, तेरा क्वालिटी तेरी चेंज हो जाती है, तेरा पावर चेंज हो जाता है, तेरी थिंकिंग चेंज हो जाती है। अपने ख्याल की थिंकिंग को चेंज करो ना। मन अपने दी करो सफाई। तुम संसार की सफाई करने के लिए खड़े हो, पर हम कहते हैं तुम अपने मन की सफाई करो। मन की सफाई करो तो सब तुम आगे निकलते जाओगे। अभी बोला ना बच्ची ने कि मैं बहती जाती हूँ, ऐसे नहीं है कि कुछ आएगा नहीं। 3 गुण है, 3 गुण है, 3 गुण तो आपस में थोड़े बहुत तो टकराते रहेंगे। कितना भी प्रेम होवे थोड़ा बहुत ऐसे होता है, पर बात ये होती है कि संयम होवे अगर जिंदगी में, तो जब थोड़ी बहुत बात आती भी है होती भी है, तो संयम के कारण मनुष्य शांति में रहता है। भाई ठीक है ये गुजर जाएगा, ठीक है ये गुजर जाएगा। संयम नहीं है ना तो तुम वही गुजर जाएगा, बोलते नहीं हो, फिर बस तूफान मचा। तूफान में बड़ी खड़े रहने की शक्ति भी नहीं है, तेरे पाँव में नहीं है, तेरे मन में नहीं है। मन की शक्ति है ना, क्यों छोटे छोटे बच्चों को भी प्रेयर कराते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कभी कमज़ोर न हो। बच्चों में प्रेयर भी कराते हैं, पर तुमको वे अंदर में लेते नहीं हो ना। तुम लियो ना, तुम भी बोलो ना इतनी शक्ति दो जो हम कभी गिरावट में ना आए, इतनी भक्ति दो जो हम कभी दूसरा न देखे। तूफानों में भी रुकना सिखाओ भगवान। ऐसे नहीं सोचो कि तूफान आए ही नहीं, तूफान एक तूफान आता है तू खुद। हे भगवान सत्संग परिवार। सुनीता दीदी आपको अनम्यूट किया है। है ही भगवान। हे भगवान। क्लियर है भैया आवाज? जी जी एकदम क्लियर है। सच में ऐसे लग रहा था जैसे सीढ़ी बंदी ना होए। इतने सुंदर वचन, एक एक वचन। जैसे वो दीदी का एग्जाम्पल सुना कि कैसे घर में वो थी लेकिन दीमा भगवान के सत्संग से घर में फिट हो गई। अब कहते हैं कि घर वाले ही बोलते हैं कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा मन नहीं लगता। सच में भैया खाली एक घर की बात नहीं है, ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। इधर भी राजगढ़ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था 2 साल पहले। एक लड़की अपने गोदी में छोटा बच्चा और अपने मायके में आकर बैठ गई कि मैं उधर नहीं जाऊंगी, मुझे तलाक चाहिए। तो उसकी माँ जो सत्संग में आती थी उसे 2 महीना कंटिन्यू सत्संग में लेकर आई। और फिर सत्संग सुनते सुनते जैसे उसका मन इतना चेंज हुआ, बोली कि दीदी सारी गलती मेरी ही है, मैं ही नाराज रहती गुस्सा करती लेकिन मैंने कभी अपनी गलती नहीं देखी। अब मेरा दिल करता है मैं उनसे फोन करूं क्या। मैंने उनसे रिश्ता तोड़ के आई हूँ और मैंने ऐसे बोला कभी मुझे लेने मत आना। अब मेरा दिल करता है मैं उनसे फोन पे बात करूं। तो मैंने कहा हाँ हाँ जरूर करो ना, दीमा भगवान का तो काम यही है कि घर को जोड़ना, रिश्तों को जोड़ना। फिर उसने फोन किया, सॉरी बोला और कहा मुझे अपने घर पे आना है। उन बात को 2 साल हो गए और वो घर में इतनी सेट है, इतनी खुश है। कभी कभी फोन पे बात करती है, दीदी मेरा दीमा भगवान ने घर बसा दिया, बहुत शुक्राना है। और न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो दीमा भगवान की वजह से जिनके घर जुड़े हैं। बहुत ही शुक्राना। तभी गुरु कहते हैं इस सत्संग का सबको जरूरत है, हर राही को जरूरत है इस सत्संग की। सत्संग के बिना जैसे जीवन एक डूबती हुई नाव के समान बन जाती है। भगवान ने कहा ना जैसे 5 विकार है वो तेरे को घेर लेंगे।
कंट्रोलिंग पावर चली जाएगी, ना बोलने पर कंट्रोल, ना सोचने पर, ना खाने पर। क्योंकि सत्संग एक कंट्रोल देता है जीवन में। भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई, जैसे तू वो बाहर की गाड़ी का कितना ख्याल करता है, लेकिन ये जो तुझे जीवन की गाड़ी मिली है, वो एक अनमोल चीज मिली है, पर तू इसकी कितनी संभाल करता है। इसको कंधे पे 5 विकारों को उठाए जा रहा है। जैसे गाड़ी को तूने कंधे पर रख लिया, ऐसे 5 विकारों के बोझ से तू जीवन को जिए जा रहा है। और सच में पहले तो कोई जीवन था ही नहीं, कोई जीवन ही नहीं था, नाम का ही जीवन था, बस जी रहे हैं, चल रहे हैं, बस जो समय निकल गया बस ठीक है। कभी खुश नहीं थे लाइफ से, जीवन से, अपने वालों से। पर भगवान ने हर जगह, हर मोड़ पर एक इतना बैलेंस सिखाया है कि तेरा जीवन में धीरज नहीं है, अगर थोड़ा भी जीवन में धीरज आ जाए तो तेरा घर स्वर्ग है। अभी भी भगवान ने कहा ना, ना बेटे में धीरज, ना बेटी में धीरज है। किसी में नहीं, एक इमोशन है, इमोशन लेकर ही शादी करके चले जाते हैं एक बीमार मन से, और फिर पूरी जिंदगी वो तकलीफ में ही रहते हैं। भले हम साथ में रहते हैं, पर मन नहीं मिलते, उधर मुंह हो जाते हैं, सब आपस में राग द्वेष मन मुटाव पूरी जिंदगी भर चलता ही रहता है। पर दीमा भगवान ने एक धीरज का जो दहेज दिया है, प्रेम का जो दहेज दिया है, ऐसे कितने घर उन्होंने बसा दिए हैं। बहुत ही दिल से उनका शुक्राना निकलता है। अभी भी भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई कि जहां मन की मानी वहीं धोखा खाया, और गुरु तुझे सही रास्ता बताता है। सही है, जहां भी हम मन के ज्यादा सुनते हैं, मानते हैं, वहीं पर जीवन में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ये मन गुरु के साथ जुड़ जाता है, तो फिर यही मन हमारा मित्र बनकर हमें भगवान का रास्ता भी दिखाता है। लेकिन पहले इस मन ने पूरी दुश्मनी निभाई, हर अच्छी चीज में पॉजिटिव चीज से दूर करता है, भगवान से दूर करता है। लेकिन फिर जैसे जैसे हमने इस मन को सत्संग में बिठाया, यही मन फिर परमात्मा के नजदीक ले जाने लगा। जो दुश्मन बनकर खड़ा था, वही मन मित्र बन गया। सही में कितना अच्छा वचन है। और ये भी भगवान ने कहा, सैलानी बन जा, पहली प्रीत भगवान से होनी चाहिए, दूसरी प्रीत संसार से। तो तेरी संसार में बहुत अच्छी प्रीत हो जाएगी अगर तूने पहली प्रीत भगवान से निभा ली तो। यानी कि अल्लाह भी है, पुलाव भी है। हम यही गलती करते थे, पुलाव के पीछे भागते थे, संसार के सुख, ये मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। हर सुख पाया भी, प्राप्त भी किया, लेकिन सुख तो फिर भी नहीं मिला। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फिर मन ने दूसरी ओर छलांग लगाई, वो सुख चाहिए, फिर वो सुख चाहिए। यानी कि कहीं भी हमें सुख चैन नहीं मिला, क्योंकि हमने पहली प्रीत भगवान से निभाई नहीं। तभी जाके ऐसी तकलीफें आई। अब जैसे जो भी समय गया वो तो निकल चुका, लेकिन आगे का जीवन, आगे का समय हमारा संभल में आ गया, हमारे हाथ में आ गया कि हमें कैसे अपने जीवन को संभाल कर चलना है। ये दिमा भगवान की वजह से हुआ। दिमा भगवान ने जैसे बताया, तेरा कंट्रोल नहीं है, ना जुबान पर, ना हाथ पर, ना पाँव पर। कभी भी कुछ भी बोल देता है, सोच लेता है, चल देता है, पर पंच में, पर निंदा में, हर समय तेरी इंद्रियों में कहीं भी कंट्रोल नहीं है। और ये बात तो बिल्कुल ही सही है। सत्संग से पहले कोई कंट्रोल नहीं था, ना सोचने पर, ना बोलने पर। अंदर ही अंदर कोई ना कोई ख्याल को पकड़ कर बैठे रहते, घुटते रहते, और जीवन एक बोझ बन गया। लेकिन भगवान ने धीरे धीरे सारे ख्यालों को निकाला। अभी भी बताया ना, जागना है, भागना नहीं। अगर तू भाग कर कहीं जाएगा तो, मनुष्यों से भागकर, घर परिवार से भागकर कहीं गया भी, तो वहां कोई और किसी मुसीबत में फंसेगा, क्योंकि मन तो तेरा वही रहेगा ना। कोई डोर डंगर के जंजाल में आ जाएगा, और कोई मुसीबत में, प्रकृति के हाथों में कहीं ना कहीं। तो हमें जहां परमात्मा ने रखा है, जिस कंडीशन में रखा है, दिमाग भगवान कहते हैं वहीं पर जागो, समझो, भागो नहीं। हर बात को खोल लो, देखो क्या इसकी जरूरत है, क्या इसके बिना नहीं हो सकता, क्या इसके साथ में नहीं चल सकता। तो थोड़ा सा भी अगर हम ख्यालों में मुड़ाव कर देते हैं, थोड़ा सा भी, दिमाग भगवान कहते हैं ना, आटे में नमक जितना भी अगर तू अपने को चेंज कर ले, तो वही रिश्ते तेरे मीठे और प्यारे बन सकते हैं। तू वहीं पर एडजस्ट हो सकता है, वही घर तेरा अच्छा और स्वर्ग भी बन सकता है। और भगवान ने ये भी कितनी अच्छी बात बताई कि कुदरत पर विश्वास कर, राग द्वेष से न्यारे होकर तू भगवान देख, तो तेरा जो जीवन बिगड़ा हुआ है वो तेरा संवर जाएगा। हर तूफान में तू खड़ा हो सकेगा। तूफान तो क्या है, आएगा और चला भी जाएगा।
पर दीमा भगवान ने जैसे एक पिल्लर की तरह मजबूत बनाया। तू स्थिर हो जा, ठहराव में आ जा। तूफान आकर भी गुजर भी चला गया, चला भी गया तेरे पास से, पर तेरे को हिलाएगा नहीं। इतना स्थिर पिल्लर के समान भगवान ने जैसे दरखत के समान मजबूत बना दिया है। कोई भी बात आती है जाने के लिए, कोई भी विकार आया जाने के लिए, जैसे हर बात में हर बात, जैसे वो बातें निकलती ही चली जाती हैं। और दीमा भगवान, दादी भगवान ने आज वाणी में भी कितनी अच्छी बात बताई है कि मनुष्य समझता है जगत ने मेरे को पकड़ रखा है, पर उसने खुद जगत को पकड़ा है। जब भारी चीज मिलती है, हल्की चीज आपे ही चली जाती है। सही है ना। अब यही सब मनुष्यों की कहानी थी पहले, कि मुझे जगत ने पकड़ा हुआ है, मैं फंसा हुआ हूँ। लेकिन दिमाग भगवान ने बिल्कुल खोल कर बताया, जगत ने नहीं, पेड़ ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने खुद जगत को, पेड़ को पकड़ा हुआ है। खुद मोह की जंजीरों में फंसा पड़ा है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं घर से निकला तो ये हो जाएगा, मेरे छोटे बच्चे हैं, छोटी बहू है, अभी ये काम है, अभी वो काम है। खुद हम पकड़ के बैठे हैं मोह की वजह से, इमोशन की वजह से, और पूरा दोष जगत को दे देते हैं। अरे क्या करूं, मैं निकल नहीं पाता सत्संग के लिए, क्योंकि मेरे घर में ऐसे है वैसे है, और बहाने आलस हम बताते रहते हैं। दिमाग भगवान ने कहा, अगर तू बड़ी चीज को पकड़ेगा ना, तो छोटी चीज अपने आप तेरे हाथ से चली जाएगी। अब जैसे सोना अगर हमारे पास आया, तो हम अब चांदी का सेट क्यों पहनेंगे, चांदी के में क्यों मन रखें, क्योंकि हमारे पास सोना आ गया, बड़ी चीज आ गई। अब ऐसे दिमाग भगवान ने कहा, बड़ी चीज है परमात्मा, गुरु के वचन। अगर ये तेरे हाथ में आ गए, तो संसार की जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, घर गृहस्थ की, आपस की बातें हैं, उसमें तेरा ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी चीज तेरे हाथ में लग गई है। जैसे भगवान कहते हैं, प्लेन में तू ऊपर जाता है, तो जैसे आसमान में ऊपर उड़ा गया तो नीचे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, समुंदर, पर्वत, नदी, कुछ भी है जो भी, वो भी तेरे को ऐसे छोटे छोटे खेल खिलौने के समान नजर आएंगे, क्योंकि तू आसमान की ऊंचाई पर है। ऐसे ही दिमाग भगवान कहते हैं, तू बड़ी चीज आत्मा को पकड़, तो संसार की हर बात, हर चीज, हर झगड़े बिल्कुल छोटे तुच्छ नजर आएंगे। और फिर अपने पर अचरज लगेगा कि क्या मैं, इतना मनुष्य जन्म, अनमोल जीवन मिला, और मैं इन छोटी छोटी बातों में उलझा पड़ा था, कुछ भी नहीं है, और फिर भी मैंने अपने जीवन को ऐसे खराब किया हुआ था। अपने पर अचरज लगेगा। और भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई कि समय की कदर करो, वही तेरा असली धन है। एक एक घड़ी लाख की जाती है, बार बार तेरा ही मन तेरे टाइम के चोरी करता है। यानी कि समय का कितनी वैल्यू बताई भगवान ने, एक एक घड़ी लाख रुपए जितनी कीमती बताई है। हर एक पल का, हर घड़ी का हमें मतलब कदर करनी है। अब भगवान ने कहा, बाहर से किससे बात की, पता पड़ा, बातें करके मेरा टाइम चोरी करके गया, पर ये अपना मन जो साथ में है, कभी रुलाता है कभी हंसाता है। थॉटलेसनेस, यह तेरा खजाना है, उसे लूटे जा रहा है। अब बाहर से अगर कोई आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, अरे वो आया ना, मेरे पास 2 घंटे बैठ कर गया, और मेरा सारा समय चोरी हो गया, मेरा अनमोल समय निकल गया। पर दिमा भगवान ने कहा, जो ये तेरा मन जो सारा टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कोई ख्याल पकड़ता है, उसका चिंतन करता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी आंख में पानी लाता है, तो वो तेरा समय कौन चोरी कर रहा है। वो भी तो तेरा कभी उस पे ध्यान गया कि मैं अपना, मेरा समय, मेरा जो कीमती समय है, सिर्फ कितना ख्यालों में, चिंतन में, आपस की बातों में, उलझनों में मेरा कितना जा रहा है। लेकिन कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं गया। हमें बस ऐसे लगता, बाहर से कोई आया, 2-4 घंटे बैठा तो मेरा समय चोरी हुआ। पर जब तू कहा अपने ख्यालों में अगर डूबा हुआ है, सोच रहा है, तो ये भी तेरे समय की चोरी ही है। कितनी अच्छी बात है। और भगवान ने कहा, हर एक घड़ी का ध्यान रखो, क्योंकि घड़ी से पल, घंटे, दिन, साल और पूरा जीवन बनता है। हम सोचते हैं एक घड़ी है, लेकिन एक घड़ी से पूरा जीवन ही बन गया। कैसे घंटे, पल, साल, दिन, मतलब हमारा पूरा जीवन बन गया। जैसे बोलते भगवान, ईंट ईंट से महल बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे एक एक पल से तेरा पूरा जीवन बनता है। अगर उस पल की हम कीमत समझें, तो शायद हमारा पूरा जीवन ही सुखी हो वाला जीवन बन सकता है। और भगवान ने बताया कि मनुष्य जन्म की कदर करे, समय की कदर अपने आप हो जाती है। समय तेरे अधीन है, पर तू समय के अधीन हो जाता है।
देखो कितनी अच्छा वचन है कि मनुष्य जन्म की कदर करेंगे तो समय की कदर अपने आप हो जाएगी। अब हमने खुद की कदर तो की नहीं कभी, ना टाइम पे खिलाया सुलाया उठाया योगा कराना, मतलब कभी अपने को सुखी नहीं किया, कदर नहीं की। बस जैसा हुआ वैसे रो लेते, दुखी हो जाते, ना खाने की संभाल ना उठने की संभाल। पर दीमा भगवान ने हर एक चीज पर ध्यान दिलाया, तो हमारे जीवन की कदर हुई, तो अपने आप समय की भी कदर हो गई, अच्छी बातों में लग गया। भगवान ने कहा ना, समय तेरे अधीन होना चाहिए था पर तू समय के अधीन हो गया। अगर हम सही समय पर सारा काम करेंगे तो समय हमारे अधीन है। भगवान कहते हैं ना, समय को कितना भी खींचो खींच जाएगा, रबड़ के समान। अगर तू 5-5 मिनट भी हर काम में समय को फटाफट करेगा काम को, तो 5-5 मिनट भी तेरा समय बचता जाएगा, और उस 5-5 मिनट से तेरे घंटे बन जाएंगे। और उन घंटों से तू कितना अच्छा सदुपयोग कर सकता है, सृष्टि को सुंदर वाणी के लिए, भजन कुछ भी, मतलब अच्छा कार्य कर सकता है। तो एक एक पल की भी भगवान ने कीमत बताई है। और समय का सदुपयोग करना, अब जैसे योगा के लिए भी इधर 5 दिवसीय योगा हुआ, तो आए थे दीदी वहां बाहर से, तो इतना अच्छा लगा जैसे दीमा भगवान हमारे साथ योगा कर रहे हैं। 5, 4:30, 5 बजे हम चले जाते और 7, 7:30 बजे तक 2-3 घंटे, तो इतना मन खुश होता था। हर एक जना योगा भी सीख गया, और दीमा भगवान को योगा से कितना प्यार है। तो उस दिन वो दीदी आए तो इधर सत्संग में उन्होंने सुना, तो सीडी लगाई मैंने, और दीमा भगवान की पहली लाइन क्या थी, जिसने भी योगा किया वो हाथ ऊंचा करे। तो ऐसे देखकर हम सभी इतने हंसे और इतना अच्छा लगा। देखो भगवान ऐसे जैसे साथ में ही खड़े हैं और संभाल कर रहे हैं। तो हम सब के हाथ ऊंचे थे, हमें इतना अच्छा लग रहा था कि कैसे दिमा भगवान पल पल की खबर रखते हैं, कि एक एक पल भी तुम्हारा ऐसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और योगा में पूरा उन्होंने साथ दिया, और इतना अच्छा यज्ञ हुआ जैसे दीमा भगवान साक्षात वहां प्रकट होकर सब काम करवा रहे थे, ऐसा फील हुआ। उन्होंने समय की हर चीज की कदर करनी सिखाई है दीमा भगवान ने, नहीं तो जीवन ऐसे ही खटारा गाड़ी थी, और इस खटारा गाड़ी को एकदम भगवान ने नई तरोताजा सुंदर गाड़ी बना दी है। उनका तो जितना शुक्राना करे मेरे ख्याल से शब्द भी नहीं है। क्योंकि कल भी दादा भगवान की बरसी, तो इतना अच्छा वचन लगा दादा भगवान का भी, कि अपने ख्यालों से मनुष्य ने अपने को तंग और दुखी किया हुआ है। अगर थोड़ा सा भी अपने ख्यालों को, अपनी सोच को चेंज कर दे, तो शायद दुख बना ही नहीं है। दादा भगवान का फेवरेट पॉइंट है, दुख बना ही नहीं है, दुख तेरे मन की क्रिएशन है। और सही है, इन बातों में अगर नेगेटिविटी में जाते हैं तो मेरे लिए दुख ही दुख है, अगर पॉजिटिव में है तो मेरे लिए सुख ही सुख है। इतना शुक्राना है लक्ष्मी भगवान, दादी भगवान, दीमा भगवान का, सब ने। और सब इन सब संतों की वजह से आज कितनों के घर बने हैं और बनते जा रहे, और आगे भी बनते ही रहेंगे। है ही भगवान। है ही भगवान, बहुत मस्त। कैसे कैसेट भी आज सुना तो ऐसे लगा कि हर एक वचन हम पे लागू करता है। हर एक वचन जैसे हमें और ऊपर उठाने की, जैसे आज एग्जाम्पल भी देखा दीदी का, तो सही में लगता है कि हम भी, भले अलग चीज है लेकिन हम भी कहीं ना कहीं वो धीरज वो सब कम है हम में, तो कैसे और अपने आप को खींचने की और अपने आप को उठाने की हम प्रयास कर रहे हैं। और जैसे आया ना कि जो तकलीफ आए उसमें अगर हम्म। आत्मविश्वास रखे हम, तो वही वही मनुष्य एक असली जिज्ञासु है। शेर होके खड़े रहना है, फेस करना है। तो यही बात है कि हम हालत आती है तो डर जाते हैं कि आगे क्या होगा, सही है। लेकिन ये भूल सही जाते हैं बात कि है। जी सही है, हालत आते डर के भागते हैं, पता नहीं क्या हाँ होगा, कैसे होगा। लेकिन भगवान ने इतना धीरज दिया, क्या होगा हो होकर आखिर होगा क्या। जैसे भैया अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक संत्यानी आई तो उनका कैंसर था, ऑपरेशन होना था। तो उनको दिखाने के लिए लेकर गए बाहर दिल्ली। तो बोल रही थी जहां मेरे को रखा, रूम बहुत छोटा था, बहुत छोटा रूम। तो मेरा दम घुटने लगा, जी घुटने लगा, क्योंकि मैं इतने छोटे रूम में कभी रही नहीं। तो ऐसे बेचैनी होने लगी, ग्लूकोज चढ़ा हुआ था, जा भी नहीं सकती थी। फिर मैंने दीमा भगवान से प्रार्थना की, हे दीमा भगवान मेरा दम घुट रहा है, कुछ तो करो। दीमा भगवान मेरी कुछ तो करो, ऐसे मैंने मंत्र बोला। और कह रही थी सुनीता, ऐसा मंत्र बोला, उनको याद किया और मैं सो गई, और 5 घंटे मेरे को ऐसी नींद आई शायद जीवन में कभी आई ना हो। इतनी गहरी और इतनी सुंदर नींद आई 5 घंटे, और मेरा वो टाइम निकल गया और मेरे ऑपरेशन का समय आ गया, और इतना अच्छे से हो गया। तो कैसे, मतलब दिमा भगवान हर पल हर जगह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। वही ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं तो लगता है कि कण कण में बसे हैं।
कोई भी हालत आती है बस उनको दिल से याद करते हैं ना, तो सच में बहुत राह एकदम आसान हो जाती है। बहुत अच्छी। जी गीता पढ़ते हैं। तब हाँ। तक जिन किसी को भी बात करना हो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सच्ची कुर्बानी। हर एक मनुष्य समझता है मैंने अपने जीवन में कुर्बानी दी है, और सच में दिखने में भी आता है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि जिसके लिए तू कुर्बानी करता है, क्या उस कुर्बानी का फल उसको मिलता है? उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है, या तृप्ति मिलती है? शायद कुछ भी नहीं मिल पाता। कितनी अच्छी बात है। सही में आज हर मनुष्य सोचता है मैंने कुर्बानी की अपने घर परिवार बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। लेकिन दिखने में तो आता है कुर्बानी की, पर जिसके लिए कुर्बानी की, क्या उसके पास वो सब बात पहुंचती है? क्या हमको भी तृप्ति मिलती है कुर्बानी करके? ना तो हमको मिलती, और जिसके लिए की उनको भी नहीं मिलती, ना तृप्ति ना शांति। तो ऐसे लगता है वो बीच की कुर्बानी गई कहाँ? हम भी खोखले हो गए, और सामने वाले के पास कुछ मिला ही नहीं, वो भी शिकायतों से भरा पड़ा है। आगे कहा, तेरे दूसरे के प्रति कुर्बानी करने से तेरा कुछ तो अंदर से निकल जाएगा, लेकिन सामने वाले के काम नहीं आएगा। ये कैसी कुर्बानी हुई? संसार में बलि का बकरा तो बना, पर हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन मेरे सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान की कुर्बानी कैसी है? जो खुद का जन्म जीवन परिवार समाज समाज में हर तरह से खुद को संभाला, और जो भी उनके सामने आए सभी को सत्य का मार्ग पकड़वा कर सुखी किया। सच्ची कुर्बानी यही है जो खुद को सुखी करती है और दूसरे को भी सुखी करती है, सदाई मन की शांति देती है। सही है, सच्ची कुर्बानी तो दादी भगवान ने की, दीमा भगवान ने की, जो अपना जीवन भी बनाया और हम लोगों का जीवन भी बनाया। क्योंकि हमारी कुर्बानी हम पहले करते तो थे, लेकिन उसमें कि ना, तो जो कर्तापने से भगवान कहते हैं ना, तो कुछ भी करेगा, कोई भी कर्म करेगा, कोई भी सेवा करेगा, तो सामने वाले तक पहुंचेगी नहीं। वो भाव वो प्रेम नहीं जागेगा जो तूने किया भी और उसको मिला भी नहीं। तो हमारी कुर्बानी ऐसी ही होती थी पहले, पर सच्ची कुर्बानी दादी भगवान ने की, जो आज कितने बच्चों का जीवन बनाया है। ही भगवान। है ही भगवान। गोपाल भैया आपको अनम्यूट किया है। हे भगवान। है ही भगवान। कैसे दीदी ने आज कैसे बताया दीदी ने कि तुझे बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी चीज फिर काम की नहीं रहती। सच में परमात्मा जब मिलते हैं तो और कोई चीज की जरूरत पड़ती नहीं लाइफ में। छोटी मोटी जो भी तकलीफें आती हैं फिर भासती नहीं है। सच में ये बहुत बड़ा वचन लगा आज। और बताया कि कंट्रोलिंग पावर तेरे में नहीं है। कुछ भी बोल देता है, कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है। पहले अज्ञान में थे तो यही बातें थी सामने, लेकिन जैसे ही दीमा भगवान जी का ज्ञान मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला, गुरु का उनके वचन मिले, उनका सानिध्य मिला, जीवन पलट गया भैया। बहुत बहुत शुक्राने गुरु के। है ही भगवान। सही बात है भैया, है ही भगवान। मंत्र चलाते हैं। हाँ। कैसे हो बच्चों? की आयो मुझा लाल? खुश रहो, शाद रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। है ही भगवान, है ही भगवान। है ही भगवान। जी दीदी स्टार्ट कीजिए।
हाँ जी, हाँ आप दिया। बता रहे कुछ दीदी। हाँ। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ मैं अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीते जी मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। तू ही है अब मांझी मेरा नैया पार लगा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। है ही भगवान बोलो में सच है। ये सत्संग नहीं मिलता तो हम जल मरते। दुनिया में तो जलना ही जलना, सत्संग में तिरना ही तिरना है ही भगवान। सही बात है, बहुत सही, बहुत मस्त भजन। दीदी एक सेकंड, बिना दीदी आपको अनम्यूट किया है ही भगवान। है ही भगवान। जैसे दीदी ने मस्त भजन बहुत अच्छा गाया, तो इसी में किसी ने उस दिन सत्संग में गाया था, तो एक दो लाइन की करेक्शन की थी, तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने बोला एक बार बता दूं वो भी। तो जी ये जो भजन है ना, उसकी एक पैरा में गाती हूँ। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि जुड़ गया जग मुझसे। यहाँ पे भजन में है छूटा जग मुझसे, लेकिन यहाँ पे दीमामान भी गाते थे जुड़ गया जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि जुड़ गया जग मुझसे। बंधन सारे मीठे लगे जब तूने बांध लिया। ये भी है ना कि बंधन सारे टूट गए, वहां भजन में है, तब मीठे लगे। तो ये लाइंस बहुत अच्छी लगी थी सबको भी। सही है दीदी, सही। मेरे भी जैसे भजन बोल रहे थे माइंड में आया कि जग तो और भी ज्यादा मजबूती से जुड़ गया, और भी प्रेम प्यार बंधन और भी अच्छे से हो गया। लेकिन जैसे बोल हाँ दिया पर माइंड में मेरे भी एक बात आई जो भी आपने बोला। सही है। मुझे भी किसी ने गाया था तो बहुत अच्छा लगा। बंधन तो मीठे लगने लगे ना अभी तो, पहले तो बंधन कैसे सच्ची में लगता था कि छूट जाए, अभी तो लगता है सही मस्त है, और कस के बांधे, सबको बांधे, पूरी सृष्टि को बांधे। है ही सही भगवान। बात है ही है भगवान ही जी, भगवान। बहुत मस्त है। जी दीदी ओम ओम नमः। जी। हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हे भगवान। हे भगवान। काजल दीदी आपको अनम्यूट किया है। पराश 1 मिनट, लोनावाला का दर्शन करा रहे हैं, जी वीडियो जी तो ऑन करना। हाँ भेजा है दीदी। 1 सेकंड। हाँ हे भगवान। हे भगवान। एक बार हे आरती को। भगवान। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है। बार बार वंदना हमारी है। 1000 बार वंदना हमारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है। बार बार वंदना 1000 बार वंदना हमारी है। सतगुरु मेरा बड़ा निराला आला मेरे प्यार का। सतगुरु मेरा बड़ा निराला आला मेरे प्यार का। माया नाल बनाया नक्शा तू सारे संसार का। माया नाल बनाया नक्शा तू सारे संसार का। पत्ते पत्ते डाल डाल तू ही है बस प्यारे लाल। तेरा नाम उचारी है बार बार तेरा नाम उचारी है। 1000 बार तेरा नाम उचारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है। बार बार वंदना हमारी है। 1000 बार वंदना हमारी है। गगन मंडल का थाल सजाया सूरज चांद जगाया ज्योति। गगन मंडल का थाल सजाया सूरज चांद जगाया ज्योति। नाम तेरे की चुन चुन कलियां तारों को मंगवाया मोती। नाम तेरे की चुन चुन कलियां तारों को मंगवाया मोती। मोती लगे डाल डाल तू ही है बस प्यारे लाल। तेरा नाम उचारी है बार बार तेरा नाम उचारी है। 1000 बार तेरा नाम उचारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है। बार बार वंदना हमारी है। 1000 बार वंदना हमारी है। हे भगवान। जैसे कल दादा भगवान की वर्सी थी तो सब दीदियों ने मिलके प्रसाद बनाया। दादी भगवान का सिखाया हुआ प्रसाद सांता अपने हाथों से बनाया। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा मस्त शुद्धता से। हे भगवान। हे भगवान।
ऐ भगवान, ऐ भगवान, बहुत मजा आया लोनावाला का दर्शन करके। ऐ भगवान, आई भगवान। आई भगवान। भगवान